अभी हमने आपको वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट दिखाई। सदन में पेश होने पर पक्ष विपक्ष में हुई तकरार और वार पलटवार की खबर दिखाते हैं। अब जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर सदन के बाहर हो रही बयानबाजी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सदन में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने को लेकर विपक्षी सांसदों ने जहां में जमकर हंगामा काटा, तो वहीं सदन के बाहर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। तो डिसेंट नोट से क्या हो रहा है? डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। तो आपके आगे की लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। विपक्ष जहां जेपीसी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल उठा रहा है, तो वहीं सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर होने के साथ ही जेपीसी की खूबियों को गिनाने में लगी है। कभी भी जब विपक्ष किसी बात पे वॉकआउट करता है तो सरकार के खिलाफ करता है। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आज उन्होंने जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी को कोई इतराज नहीं, जोड़ दिया जाए, और स्पीकर साहब ने उसे फैसला कर दिया, तो ये नई परंपरा किया है। पक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद इस पर सियासी बयानबाजी रफ्तार पकड़े हुए है।